श्रोतेभ्यो नमो नमः। का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से प्रश्न पेपर में हल करना आ जाए। आप चाहे 9th क्लास के हैं चाहे 10th क्लास के हैं, ये जो अपठित अवबोधनम वाला जो प्रश्न है ये तो आपके पेपर में आता ही है। ठीक है, आपको ये पेपर में प्रश्न हल करना आना चाहिए। चाहे आप 7th 8th में हैं तो भी आपको ये प्रश्न हल करना आना चाहिए। तो आज हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ये अपठित अवबोधनम का मतलब ये क्या है कि ये जो होता है ना पैराग्राफ, ये आपके पुस्तक से नहीं होता, बाहर से होता है। ठीक है, और उसमें से प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। तो हम इस पैराग्राफ की हिंदी करने का प्रयास करते हैं। 10 नंबर का है ये। एकम सुंदरम विशालम च उपवनम आसीत। एक बहुत ही सुंदर विशाल बहुत बड़ा उपवन था। तस्मिन सुंदरे उपवने फलानाम अनेके वृक्षा आसन। उस सुंदर से उपवन में फलों के अनेक पेड़ थे। एकदा एक है जम्बुक है, एक बार एक जम्बुक मतलब गीदड़ अत्र तत्र भ्रमित्वा इधर उधर भ्रमित्वा घूम करके उपवनम आगच्छत, वन में आया, बगीचे में आया। ठीक है, बगीचे में, वन में नहीं बगीचे में आया। ठीक है, सह अतीव बुभुक्षित है आसित, वह अतीव मतलब अत्यधिक बुभुक्षित भूखा आसित था। उपवने सह द्राक्षालताम पश्यति, उपवने मतलब बगीचे में, सह उसने द्राक्षालता मतलब अंगूर की बेल को पश्यति देखा। तस्याम लतायाम अनेकानि द्राक्षा फलानी आसन, उस बेल में अनेक द्राक्षा फलानी अंगूर के फल थे, अंगूर थे। कानिचित पकवानी द्राक्षा फलानी आसन, कानिचित च अपकवानी। कानिचित मतलब कुछ, पकवानी पके हुए द्राक्षा फलानी अंगूर आसन थे, कानिचित च अपकवानी और कुछ बिना पके हुए थे। तानी दृष्टवा उनको देख करके सह जम्बुकः अचिंतयत, उस गिदड़ ने सोचा, क्या सोचा, अद्य तु अहम एतानि द्राक्षा फलानि खादिष्यामि, कि आज तो मैं ये अंगूर के फल यानी कि अंगूर खाऊंगा। द्राक्षा फलानि प्राप्तुम सह ऊपरी ऊपरी कूदते, अंगूर के फल प्राप्त करने को वह ऊपर ऊपर मतलब ऊंचा ऊंचा कूदता है। परंतु द्राक्षा फलानि अंगूर प्राप्तुम सह सफल न अभवत, लेकिन अंगूर प्राप्त करने में वह सफल नहीं हुआ। सह पुनः पुनः उत्पतति, वह बार बार कूदता है परंतु पुनः पुनः असफल भवति, लेकिन फिर भी बार बार असफल ही होता है। सह कुपितः भवति, कुपिता मतलब गुस्सा, वह गुस्सा हो जाता है। सह द्राक्षा फलानी दृष्टवा कथयति, वह अंगूर को देख करके कथयति कहता है, क्या कहता है, एतानि द्राक्षा फलानी अम्लानी संति, ये जो अंगूर के फल है ये खट्टे हैं। अनंतरम ततः स्वस्थानम गच्छति, और बाद में वह अपने स्थान पर चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ था, इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपका पहला प्रश्न है, जम्बुक है उपवने किम पश्यति, एक पद में उत्तर देना है। 3 प्रश्न हैं, 3 में से आपको 2 करने हैं, 2 नंबर के हैं। ठीक है, ये नोट कर लो, 3 में से 2 करने होते हैं। तो पहला प्रश्न है, जम्बुक है उपवने किम पश्यति, जो गीदड़ है वो उपवन में क्या देखता है, बगीचे में क्या देखता है। तो आपको ना ये वाली लाइन वहां पे ढूंढनी है। ठीक है, और नहीं भी मिलती है ना तो लास्ट वाली क्रिया को तो कम से कम ढूंढ ही लेना। तो जैसे लास्ट वाली क्रिया क्या है, पश्यति है, तो पश्यति यहाँ पे इस लाइन में है। उपवने सह द्राक्षालताम पश्यति, अब सह किसके लिए आया, जम्बुक के लिए आया, गिदड़ के लिए आया। तो वो क्या देखता है, वो द्राक्षालताम पश्यति। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा द्राक्षालताम। ये अक्षय पे आ की मात्रा है, द्राक्षालताम, ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। किम जम्बुकः द्राक्षा फलानी प्राप्तुम सफल अभवत, क्या गीदड़ अंगूर प्राप्त करने में सफल हुआ। तो आप ही बता दो सफल हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ था। तो ये न मतलब नहीं, न इसका उत्तर होगा। कह अति बुभुक्षित है आसित, कौन अत्यधिक भूखा था। आपको पैराग्राफ देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए कौन था भूखा, गीदड़ था। और गीदड़ की संस्कृति यहाँ पे क्या है, जम्बुक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जम्बुक है, इस प्रश्न का उत्तर होगा जम्बुक है, गीदड़ बहुत ज्यादा भूखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है, पूर्ण वाक्य निलिखित है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, और सेम वही तरीका 3 में से 2 प्रश्न करने हैं, 2-2 नंबर के हैं, यानी कि 2 प्रश्न करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे। 2 प्रश्न करने हैं। फलानाम अनेके वृक्षः कुत्र आसन, फलों के अनेक पेड़ कहाँ पे थे। तो आप कहाँ पे थे अनेक पेड़, आप ऊपर की फर्स्ट लाइन में देखिए, तस्मिन सुंदरे उपवने फलानाम अनेके वृक्षा आसन। उस लाइन को, उस प्रश्न को यूं का यूं ढूंढो ऊपर पैराग्राफ में, तो कहाँ पे थे, उपवने, बगीचे में थे ना, फलानाम अनेके वृक्षः। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे
आपको फलानाम अनेके वृक्षाः, कुत्र की जगह पे क्या लिखोगे? उपवने। ठीक है, और बाकी लाइन यूं की यूं लिख दो, फलानाम अनेके वृक्षाः उपवने आसन। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे पूर्ण विराम लगा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्राक्षा फलानि प्राप्तुम जम्बूकः किम करोति। अंगूर प्राप्त करने के लिए गीदड़ ने क्या किया? तो गीदड़ ने क्या किया था? वो ऊपर ऊपर कूदा था ना, यहाँ पे इस लाइन में है द्राक्षा फलानि प्राप्तुम सह ऊपरी ऊपरी कूदते, वह ऊपर ऊपर कूद रहा था, ऊंचा ऊंचा कूद रहा था। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे किम करोति की जगह पे आप क्या लिखोगे? द्राक्षा फलानि प्राप्तुम जम्बूकः, किम करोति को काट दो और किम करोति की जगह पे लिख दो ऊपरी 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 कूर्दते। कूर्दते मैं यहाँ पे लिख रही हूं। ठीक है, इस पूरे वाक्य को आप लिख लेंगे। ऊपर भी लिखा, पैराग्राफ में मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, बस उस वाक्य को लिख लेना। द्राक्षा फलाने प्राप्तुम सह या जम्बूकः, सह की जगह जम्बूकः लिख दो आप, ऊपरी ऊपरी कूर्दते। ये वाली लाइन जो है, जो मैंने बॉक्स के अंदर डाल दी है, ठीक है, ये इसका उत्तर होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। द्राक्षा फलानी कीदृशानि आसन, जो अंगूर थे वो कैसे थे? तो वो लास्ट में जब अंगूर नहीं मिलते तो वो क्या कहता है? अंगूर खट्टे हैं। तो द्राक्षा फलानी कीदृशानि आसन, यहाँ पे लिखा द्राक्षा फलानी अम्लानी संति। तो कीदृशानि की जगह पे आप क्या लिख दोगे? अम्लानी। तो द्राक्षा फलानी अम्लानी आसन, अंगूर जो थे वो खट्टे थे। ठीक है, ये पूरे वाक्य यूं का यूं लिखो, बस कीदृशानि की जगह पे लिख दो अम्लानी। आगे बढ़ते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपर्युक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखित है। इस अनुच्छेद का शीर्षक आपको संस्कृत में लिखना है। तो शीर्षक वो होता है जिसके बारे में पैराग्राफ में बात हो रही होती है। तो इस पैराग्राफ में ज्यादातर किसके बारे में बात हो रही है? गीदड़ के बारे में बात हो रही है, बगीचे के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो और वैसे हिंदी में क्या होती है इसका शीर्षक? अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो द्राक्षा फलानी अम्लानी संति, ये शीर्षक भी बना सकते हो। अब गीदड़ के बारे में पूरे टाइम बात हो रही है तो आप जम्बूकः भी लिख सकते हो इसके शीर्षक में। मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो एक अक्षर दो अक्षर लिखने होते हैं शीर्षक में। 1 नंबर का ये प्रश्न है। कहाँ पे है? मैंने अंडरलाइन नहीं किया, ये वाला प्रश्न, ई वाला। ये प्रश्न है ना, पेपर में दिखता नहीं है बच्चों को, तो इस वजह से ये प्रश्न छूट जाता है 1 नंबर का। तो इस प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान से देखना। जब पूर्ण वाक्य वाला प्रश्न खत्म होता है ना, उसके एकदम बाद ये प्रश्न होता है, तो इसको ध्यान से देख लेना। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर देना है। 4 प्रश्न है, 4 में से आपको क्या करने हैं? या 4 हैं यहाँ पे, 4 में से आपको 3 करने हैं, हर एक 1 नंबर का है। अब इस प्रश्न को हल कैसे करना है? जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया होगा ना, उसको गहरा काला या कोमे के अंदर लिखा होगा। देखिए, आप ध्यान से देखिए, बाकी लाइन से इनका कलर जो है ना वो डार्क है। खादिश्यामी, सुंदरे, उद्यानम और पकवानी। अब इन्हीं के बारे में बात होगी यहाँ पे। अब पहले में क्या बताना है? खादिश्यामी इत्यस्य क्रियायाः कर्तृपदम किम, कर्तृपद कौन है, यानी कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? तो जो काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है? खादिश्यामी, खाऊंगा। खाने का काम कौन कर रहा था? गीदड़ कर रहा था ना। तो इस लाइन, पहले तो इस लाइन को ढूंढो। वैसे तो हमें पता है गीदड़ कर रहा था और गीदड़ की संस्कृत जम्बूकः है, लेकिन आपको क्या करना है? इस वाक्य को ढूंढ लेना है। तो ये वाक्य है द्राक्षा फलानी खादिश्यामी, तो अहम एतानी द्राक्षा फलानी खादिश्यामी। अब इसमें खाने का काम कौन कर रहा है? अहम, मैं। अहम की हिंदी क्या होती है? मैं। तो मैं कर रहा है, अहम। तो अब क्या करना है आपको? आपको पता लग गया उस वाक्य, पहले तो उस वाक्य को ढूंढो, वाक्य को देख लो, उसके बाद ऑप्शन भी देखो। नीचे ऑप्शन लिखे हैं ना, पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था पेपर में, बीच में 1-2 बार ऐसा हो गया था, लेकिन अभी ऑप्शन है। तो अब 3 ऑप्शन है। अद्य एतानी अहम, तो यहाँ पे कौन होगा? अहम होगा। अहम का मतलब होता है मैं मतलब मैं खाऊंगा। और अद्य का मीनिंग होता है आज, और एतानी मतलब ये। तो आज और ये कोई काम कर सकता है? नहीं, मैं तो थोड़ा बहुत काम फिर भी कर सकता हूं। तो अहम को टिक करोगे। आगे है सुंदरे इति पदस्य विशेष्यम गद्यांसा चितवा लिखता है। सुंदरे, सुंदर का विशेष्य बताना। विशेष्य क्या होता है बेटा? विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, और इसका मतलब क्या? सुंदरे एक विशेषण है। तो सुंदर किसको कहा गया है इस गद्यांश में, इस पैराग्राफ में? सुंदर किसको कहा गया? बगीचे को। यहाँ पे लिखा देखिए, सुंदरे उपवने। तो सुंदर किसका विशेषण है? उपवन का। तो विशेष्य क्या हुआ? उपवने। इस प्रश्न में विशेष्य क्या है? उपवने। ठीक है, तो आप उपवने को टिक करोगे, पहली बात। दूसरी बात बेटा, विशेषण पहले आता है और विशेष्य बाद में आता है। ठीक है, तो सुंदरे को देखते ही आप सुंदरे के बाद वाला अक्षर ढूंढो और उसको पेपर में टिक कर दो, तो आपको पहला ही ऑप्शन, इस प्रश्न में पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे उपवने मिल जाएगा। अगला, उद्यानम इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः अत्र आगत है।
उद्यानम इसका पर्यायवाची क्या आया है यहाँ पे उद्यान का, तो आपको इसमें पैराग्राफ में जाने की जरूरत नहीं है। उद्यान मतलब बगीचा, बगीचे के लिए यहाँ पे क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है, उपवनम। ख ऑप्शन आपका सही होगा। आगे अनुच्छेदे पक्वानी इत्यस्य कह विपर्ययः आगत है। अनुच्छेद में पक्वानी इसका विपर्यय है, विलोम क्या आया है। पकवानी मतलब पका हुआ, तो पका हुआ का विलोम क्या है, बिना पका हुआ। आपको दिख रहा होगा वो लाइन मैं आपको दिखा देती हूँ। पकवानी वाला जो था आपको इसमें कि ये तो कुछ फले पके हुए थे, कुछ बिना पके हुए, ये वाली लाइन देखो, यहाँ पे पकवानी शब्द है। अब पकवानी का विलोम यहाँ पे क्या है, अपकवानी। तो आप अपकवानी को यहाँ पे टिक कर दोगे। जो ये 3 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, सुंदरानी, द्राक्षा फलानी, अपकवानी, तो पकवानी आपका सही ऑप्शन होगा। और इस प्रकार हमने ये प्रश्न हल कर लिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे संबंधित जो भी सुझाव है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।